यही बात मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। क्या कहा था राम ने कि सीता को लौटा दो, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे शांति चाहिए। रे मूर्ख, तुझे इसमें राम की करुणा दिखाई दी, रावण का भय नहीं दिखाई दिया। कर्ण क्षेत्र में रावण के सामने आने से उस धनुषधारी के हाथ पांव कांपने लगे। अरे जिसकी प्रिय पत्नी को कोई इतने महीनों से हर के ले गया हो, उस शत्रु के मन में उसके लिए कोई प्रतिशोध की ज्वाला नहीं तो वो क्षत्रियों का रक्त नहीं है। जाकर कह देना अपने राम से कि जान दे दूंगा लेकिन जानकी नहीं दूंगा। अरे सीता तो एक अनमोल रत्न है जिसे अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं अभी एनडीटीवी भारत। अभी मेरी उपस्थिति यूपी में है। हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन कलाकार है, हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। एनडीटीवी भारत का आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद, आप सभी का स्वागत। सर आपका नाम? परितोष कुमार। अच्छा सर, आप परितोष कुमार, आपका काफ़ी चर्चा हो रहा है, क्या बात है? कुछ ऐसी बात नहीं है, बस अपना काम कर रहे हैं, काम को ईमानदारी से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि काम ऐसा करो कि सफलता शोर मचाए, तो मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ। मुझको अच्छा लग रहा है तो चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ पे जितने भी रामायण बनते हुए का सब में आप ही को खोजा जाता है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने रामायण किया। 2005 में देवरिया में पहली बार हमारा रामायण का मंचन हुआ और ये रामायण हमारा यहाँ से लेकर विदेश तक की यात्रा कर चुका है। हम साउथ अमेरिका के 4 देशों में हमारे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया और हम लोगों ने वहाँ पर परफॉर्म किया और लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज भी लोग देते। रावण का किरदार आप निभाते हैं, तो रावण के बारे में बखूबी आपको पता होगा कि रावण कैसा इंसान था। देखिए, रावण कैसा इंसान था। रावण जैसा विद्वान तो कोई दुनिया में था ही नहीं। रावण को ये मालूम था कि मेरा उद्धार श्री राम के द्वारा ही होगा, क्योंकि रावण जो है वो जय विजय जो भगवान श्री हरि के प्रहरी थे और उनको श्राप मिला था कि तुम्हें तीन जन्मों तक जो है तुम्हें पृथ्वी लोक पर भोगना पड़ेगा असुर के रूप में, और असुर के रूप में भोगना पड़ेगा और उनका उद्धार मतलब कि श्री हरि ही करेंगे। तो हर बार वो पहले हो, चाहे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो, चाहे रावण कुंभकर्ण हो या कंस जरासंध हो, कंस और शिशुपाल, तो ये जो उनका ये तो लीला थी। तो रावण को भली प्रकार प्रकांड विद्वान था, ज्योतिष्य था। तो होता क्या है कि हर चीज का 2 पहलू होता है। अहंकारी था, लोग कहते हैं रावण में अहंकार था, सही बात है। उसी अहंकार की वजह से उसका नाश हुआ, लेकिन वो उस नाश को उसने खुद चुना था। उसे पता था, ज्ञात था कि क्योंकि जब वो सीता स्वयंवर में एक प्रकरण है कि सीता स्वयंवर में जब वो श्री राम का हाथ देखे तो उन्होंने उसी समय समझ लिया था कि इन्हीं के कारण से मेरी मृत्यु होनी है, और सारी लीला उसी समय से चल रही थी कि कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी। तो भाई, किसी भी पुरुष के लिए नारी उसके लिए सबसे कहते हैं ना कि पूजनीय चीज़ें होती हैं, वो नारी किसी भी रूप में हो। तो एक स्त्री को पहले जानते थे कि स्त्री से श्री राम प्रेम करते हैं, उन्होंने उनका हरण किया, जिसकी वजह से उनको ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पहुँचे, और उनका जो सारी चीज़ें हैं, तो वो अहंकार, ये सारा सब उनका दिखावा था। ये भी बताया जा रहा है कि सीता रावण की बेटी थी। देखिए, दंत कथाएं बहुत सारी हैं। अब इसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग राय है। मैंने कहा जाता है कि नहीं कहते? हाँ, कहा जाता है। और चूंकि मैं चरित्र करता हूँ, लेकिन मैं रावण नहीं हूँ। क्योंकि एक तरफ देखिए, अगर मैंने रावण जैसा चरित्र किया तो मैं दशरथ भी किया, और दशरथ को लोगों ने उतना ही प्यार दिया है। लोग देवरिया में या कहीं भी अगर इस तरह के हुए हों तो उसमें लोगों ने, जैसे मेरे साथ अगर मैं रोया हूँ तो दर्शक भी रोए। ये घमंड नहीं है, ये लोगों का प्यार है। ऊपर वाले की एक अजीब सी, कहते हैं ना, कुछ समय, क्योंकि रामायण अपने आप में ऐसी चीज़ है ना जिसका नाम लेने से आपके भीतर की जितनी भी बुराइयां हैं ना वो खुद समाप्त हो जाती हैं। आप उसके बाद कुछ गलत सोच ही नहीं सकते हैं। वो ऐसा चरित्र है ये सब चीज़ें। थोड़ा रावण का एक डायलॉग सुना दीजिए। यही बात मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। क्या कहा था राम ने कि सीता को लौटा दो, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे शांति चाहिए। रे मूर्ख, तुझे इसमें राम की करुणा दिखाई दी, रावण का भय नहीं दिखाई दिया।
रण क्षेत्र में रावण के सामने आने से उस धनुषधारी के हाथ पांव कांपने लगे। अरे जिसकी प्रिय पत्नी को कोई इतने महीनों से हर के ले गया हो, उस शत्रु के मन में उसके लिए कोई प्रतिशोध की ज्वाला नहीं तो वो क्षत्रियों का रक्त नहीं है। जाकर कह देना अपने राम से कि जान दे दूंगा लेकिन जानकी नहीं दूंगा। अरे सीता तो एक अनमोल रत्न है जिसे अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है।